स्टोरी प्लस स्टोरी टेलर प्रेजेंटिंग मूवी का स्टार्ट होता है कुछ डॉक्टर्स को दिखाते हुए जो कि ऐसी मेडिसिन बना रहे होते हैं जिससे सोल्जर्स को ज्यादा पावर दी जा सके ताकि वो कंट्री को अच्छे से डिफेंड कर सके। लेकिन मेडिसिन बनने की जगह एक बहुत ही खतरनाक वायरस बन जाता है और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होता है। आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस लोगों में फैलने लगता है। अब जो लोग इससे बच जाते हैं यानी जिन पर वायरस का असर नहीं होता, वो उन लोगों को मारने की कोशिश करने लगते हैं जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। तभी हम एक औरत को देखते हैं जिसको ये वायरस लग जाता है, पर नॉर्मल लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वहां से भाग जाती है, ये सोचते हुए कि हमारी भी फीलिंग्स होती है। ये हमारी गलती नहीं है कि हम वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। वो प्लान करती है कि वो अपने ही जैसे लोगों को बचाएं जो कि वायरस से लड़ रहे हैं, उससे इन्फेक्टेड होकर भी। यहां से सीन चेंज होता है। एक आदमी की तरफ झुके बहुत ज्यादा क्रूअल होता है। वो सामने लोगों से मीटिंग कर रहा होता है कि मैंने एक ऐसा वायरस ऑर्डर करा है जो कि उन लोगों को मार डालेगा जो पहले से ही वायरस से इन्फेक्टेड है। इसकी वजह से हमें बहुत फायदा होगा। ये वायरस ना तो हमें लगेगा ना ही ज्यादातर लोग इस वायरस की लपेट में आकर मरेंगे यानी इन्फेक्टेड नहीं होंगे, और वो वायरस जल्द ही यहां पर पहुंचने वाला होता है। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम होता है वायलट। वायलट इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। वो एक जगह पर उस वायरस को लेने जाती है लेकिन उससे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जरूरी होता है। अब वहां पहुंचते ही उसके फेस को स्कैन किया जाता है। फिर वहां से उसे एक रूम में बुलाया जाता है जहां पर उसका फर्दर चेकअप होता है। उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसकी आंखें चेक की जाती है, इवन उसका मुंह भी। ये सब इसलिए हो रहा होता है ताकि पता लगाया जा सके कि वायलट इन्फेक्टिव तो नहीं है। अब जब इस बात का यकीन कर लिया जाता है कि वायलट इन्फेक्टेड नहीं है और वो नॉर्मल है, तो उसे एक आदमी से मिलवाया जाता है। उस आदमी ने खुद को बड़े अच्छे से कवर किया होता है, हम उसको ठीक से देख नहीं पाते। वो वायलट को वो बैग देता है जिसमें वो वायरस होता है। उसे कहता है कि ये बैग मैं तुम्हें दे तो रहा हूं, लेकिन जब तक तुम अपनी डेस्टिनेशन पर ना पहुंच जाओ तब तक इसको खोलना नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। वायलट कहती है, मैं इस बैग का ध्यान रखूंगी, आप फिक्र नहीं करें। उसके बाद वो बैग लेके वहां से चले जाती है। उसकी जाने के कुछ ही मिनट्स बाद वहां पर एक और लड़की आती है जो कि कहती है कि मेरा नाम वायलट है, लेकिन उसे बताया जाता है कि आप तो थोड़ी देर पहले आई थी और आप वायरस से भरा हुआ बॉक्स ले गई थी। तो वो कहती है, ये कैसे पॉसिबल है, मैं अभी आ रही हूं और मैं ही रियल वायलट हूं। इसी के साथ वहां पर अलार्म होने लगता है। वहां पर जो पहले वायलट आई थी वो लोगों से लड़ने लगती हैं, उनसे काफी ज्यादा फाइट करती है। वो सब चिल्लाने लगते हैं कि अगर ये नकली वायलट थी तो इसे अंदर कैसे आने दिया गया, और जब उसका फेस स्कैन हो रहा था तब ये पकड़े क्यों नहीं गई। तो उनको कोई बताता है कि ये स्पाई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज को कॉपी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब उसका ब्लड सैंपल लिया गया और सारा कुछ स्कैन किया गया तो इन्फेक्टेड क्यों नहीं निकली, जबकि ये वायरस से इन्फेक्टेड थी। तभी उस नकली वायलट के मुंह से एक डिवाइस बाहर आती है, जिस डिवाइस ने उसकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंज कर दिए जिसके बाद यही शो हुआ कि वो इन्फेक्टेड नहीं है बल्कि उसका ब्लड बिल्कुल नॉर्मल पार्ट ठीक है। साथ ही वो अपनी ग्रेविटी डिवाइस ऑन करती है। अब उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे बल्कि वो हवा में चल रही थी, और उसके लिए वहां से स्किप करना काफी आसान हो गया था। वहां पर वो काफी ज्यादा लोगों को मारने लगती है और छत यानी रूफटॉप पर चली जाती है। लेकिन उसके पीछे यहाँ के आदमी भी आ जाते हैं, लेकिन वो जरा नहीं डरती और अपनी स्टुअर्ट से सबको मार डालती है। फिर उसके बाद अपनी बाइक लेके यहां से भाग जाती है। इसके साथ वो बैग भी होता है जिसमें वो वायरस था। ये वही लड़की होती है जो कि अपने जैसे इन्फेक्टेड लोगों की जान को बचाना चाह रही होती है और इसलिए ये वायरस वाला बैग उठाकर लाई थी। रास्ते में जब उस बैग को खोलकर देखती है कि इसमें वो वायरस है भी या नहीं, तो वो हैरान रह जाती है। ये देखकर उस बैग में वायरस की जगह कोई बच्चा होता है। ऐसे लग रहा था जैसे उस बच्चे की अपर बॉडी हो उसमें। उसको देख के काफी डर जाती है और अपनी टीम के पास आती है। अब जब इस बच्चे को देखती है तो वो कहती है कि इन लोगों ने एक चाल चली है। इनफैक्ट इस बॉक्स में एक वायरस नहीं था, ये बच्चा ही है जिसको यूज करके ये हमारे अगेंस्ट चलेंगे और हमें मारेंगे, क्योंकि इस बच्चे से वो एंटीडोट बनाएंगे जो हम पर यूज कर देंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि उसके बाद हम जिंदा रह सकेंगे, इसलिए हमें इस बच्चे को ही खत्म करना होगा। तो वायलट कहती है, तुम लोग बच्चे को कैसे मार सकते हो,
यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यही असली वॉलेट है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी। उनकी यही अपनी टीम और अपने जैसे लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन अब यहाँ इसी के लोग इसके अगेंस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, हमारा पर्पस यही था कि तुम अपने जैसे लोगों की जान बचाओ, तो हम वही तो करने जा रहे हैं इस बच्चे को मार के। तो वायोलेट कहती हैं, मैंने कब कहा कि खुद को बचाने के लिए किसी की जान लो? मैं तो बेसिकली इस चीज के अगेंस्ट थी कि किसी की भी जान ले जाए, चाहे वो हम हो या कोई और। तो उसकी टीम कहती है, तो ठीक है मिस वायलेट, आप हमें छोड़कर जा सकती है। वायलेट कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा क्लेवर और वाइज होती है। वो चुपके से उस बच्चे को अपने साथ ले गई थी। उस बच्चे को रिप्लेस करने के लिए वहां पर एक प्रोजेक्टर फिल्म चला दी गई थी, ताकि ऐसा लगे कि वो बच्चा अभी भी वहां पर है। और जब उसकी टीम उस बच्चे को मारने लगती है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो फेक है। वायलेट के पीछे जाते हैं और उस पर काफी गुस्सा होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम इस बच्चे को मार सकते हैं तो क्या तुम्हें नहीं मार सकते? वहां पर वायलेट उस बच्चे से उसकी इंफॉर्मेशन लेती है, लेकिन वो बच्चा खामोश रहता है। अब वायलेट इस बच्चे को सीधा उसी ओनर के पास लेकर आती है, जो कि मीटिंग में ये कह रहा था कि वो वायरस जल्दी ही मुंह तक पहुंच जाएगा और मैं बाकी लोगों को खत्म कर दूंगा। वायलेट उससे पूछती है कि तुमने ये बच्चा ही क्यों बनाया? इसको यूज करके एंटीडोट क्यों बनाना था? तो वो आदमी कहता है, ये तो सिर्फ तुम लोगों को ट्रैक करने का एक बहाना था, और रही बात इस बच्चे की, तो ये मेरा अपना बेटा है, इसलिए मुझे लौटा दो। तो वायलेट कहती है, हरगिज नहीं। वो उसको अपने साथ गाड़ी में कहीं ले जाती है। उसके पीछे उसकी टीम भी लगी होती है, लेकिन उनको हिट करती है। वायलेट की टीम उस पर काफी ज्यादा शूट करने लगती है, लेकिन वायलेट जैसे तैसे करके उस बच्चे को अपने साथ एक जगह पर ले आती है। वो बच्चा सारा रास्ता कुछ नहीं बोलता। वायलेट उससे बात करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो काफी मिस्टीरियस लग रहा होता है, या हो सकता है वो बेचारा डरा हुआ हो, और वायलेट सोचती है कि वो इसे अपने एक दोस्त के पास लेकर जाएगी, जो कि साइंटिस्ट हैं, और हो सकता है कि इसके बारे में कुछ बता सके। साइंटिस्ट इस बच्चे का ब्लड सैंपल लेता है। जब इस सैंपल की रिपोर्ट सामने आ जाती है तो सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये बच्चा वायरस को सिक्योर करने के लिए नहीं था, ना ही इसकी बॉडी में कोई ऐसा एंटीडोट था जिसको यूज करके वायरस को सिक्योर किया जा सके, यानी इन्फेक्टेड लोगों को ठीक किया जा सके। बेसिकली इस बच्चे के फादर ने, यानी उस कंपनी के ओनर ने, इस बच्चे में एक ऐसी चीज डाल दी थी जो कि नॉर्मल लोगों पर यूज करके उन्हें इन्फेक्टेड किया जाए, यानी उसने अपने ही बेटे को यूज किया दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी उसका प्लान बीच में रह गया था। और रही बात की उसने ऐसा क्यों किया, तो वो अच्छा बनना चाहता था, अपनी मेडिसिन दूसरे लोगों को बेच के, क्योंकि जब बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते तो ऐसी मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाता जो सब वायरस और वायरस इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकती थी, जिसकी वजह से उसका काफी नाम होता और वो काफी प्रॉफिट भी कमाता। अब समझ आई बात, तो ये सुन के वायोलेट भी काफी हैरान हो जाती है। वायोलेट कहती है कि यानी यह बच्चा हमारे किसी यूज का नहीं, हमें इससे खतरा नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। अब बच्चा यहाँ पहली बार बोलता है। वो कहता है कि मेरा नाम 6 है क्योंकि मैं इस सारे प्रोजेक्ट का 6th एक्सपेरिमेंट हूँ। वायोलेट उसे जाने का कहती है तो वो बच्चा वहां से नहीं जाता। वायोलेट उसे कहती है, जाओ खाओ पियो, और वहां से दूर चली जाती है। तभी उसे पता चलता है कि पुलिस ने किसी बच्चे को पकड़ लिया है। जब वो जाकर देखती है तो वो यही बच्चा होता है। वायोलेट कहती है कि अगर मैंने इसे खुद से दूर किया तो पुलिस इसे पकड़ लेगी और उसे मार डालेगी। जब उन्हें भी सारी स्टोरी का पता चलेगा तो मुझे इस बच्चे को सेफ रखना होगा। आखिर मुझ में ह्यूमैनिटी अभी भी है। लेकिन जैसे ही वॉलेट आगे बढ़ती है कि इस बच्चे को अपने साथ ले जाएं, तो उससे पहले ही उसकी टीम का वही मेंबर आता है जो कि बच्चे को मारना चाहता था, और उसकी टीम उस बच्चे को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। वो कहते हैं कि जल्द ही हम इसका खात्मा कर देंगे। अब वायलेट की टीम मेंबर्स उस बच्चे को फांसी देने के लिए उसके गले में रस्सी लटका देते हैं, लेकिन वो बच्चा बहुत वाइज होता है। वो अपना जूता नीचे फेंकता है ताकि वायलेट को अंदाजा हो सके कि जूता कितने सेकंड में नीचे आता है। इमेजिन करें, वो लोग इस बच्चे को छोड़ भी दें तो इस बच्चे को नीचे आने में जितने सेकंड लगेंगे, वायलेट के पास भी उतना ही टाइम होगा उन लोगों को मारने के लिए बाकी। वो उनको मारकर उसकी रस्सी को खींच सकें और उस बच्चे को बचा सकें। कि ऐसा ही होता है, लेकिन इस चीज की खबर बाकी लोगों को नहीं होती है। वायलेट
उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोगों को मार डालूंगी, तो वो लोग आगे से कहते हैं कि अगर हमें मारा तो इस बच्चे को भी कोई नहीं बचाएगा, हम इसकी रस्सी छोड़ देंगे। वायोलेट को तो पता होता है कि मैं इस बच्चे को बचा लूंगी। वो कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं, छोड़ दो इस बच्चे की रस्सी। वो लोग ऐसा ही करते हैं और तभी वायोलेट काफी ध्यान से उन सब लोगों को मार डालती हैं। वो अपनी सोर्ड का परफेक्टली यूज करती है। यहाँ पर सारे लोग मारे जाते हैं। वायोलेट जल्दी से उसी टाइम के अंदर ही उसकी रस्सी पकड़ लेती है, जिससे वो बच्चा बच जाता है। अब वहां से वायोलेट कॉल करती है उसी आदमी को जो कि इस बच्चे का बाप होता है। वायोलेट कहती है कि मैं इस बच्चे को लेकर आ रही हूं, तो मुझे अपनी लोकेशन बताओ। अब वो आदमी अपनी लोकेशन बताता है और वायोलेट वहां पर जाती है तो वहां पर काफी सिक्योरिटी होती है, लेकिन वायोलेट वहां पर लोगों को देखकर नहीं डरती। अपने सोर्ड निकालती है और कहती है कि मैं फाइट करूंगी उन सब से जो मुझसे लड़ना चाहते हैं। तो वह आदमी कहता है तुम इन सब से लड़ोगी, कितनी मासूम हो तुम। वहां के लोग वायोलेट पर फायरिंग करना शुरू करते हैं और उसकी गाड़ी को तबाह कर देते हैं। और जब वो कंपनी ओनर आगे बढ़ता है वायोलेट पर अटैक करने के लिए, तो उसे पता चलता है कि यह असली वायोलेट नहीं है, बल्कि उसका रिफ्लेक्शन है जो कि एक प्रोजेक्टर के थ्रू यहां पर लाया गया है। उसे काफी गुस्सा आता है। अब वो कंपनी ओनर स्कैन करने लगता है कि आखिर ये बच्चा कहां होगा, क्योंकि उसने उस बच्चे के अंदर एक डिवाइस लगाई होती है जिससे लोकेशन का पता चल सकता था। वो लोग जब उस जगह पर पहुंचते हैं, वायोलेट बच्चे के साथ राइड ले रही होती है और एंजॉयमेंट करी होती है। लेकिन जब तक वो कंपनी ओनर वहां पर पहुंचता है तो वो बच्चा बेहोश हो चुका होता है, क्योंकि वो बेचारा भी अपनी बॉडी में किए गए चेंजेस को पीरियड नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर आते ही वायोलेट पे काफी ज्यादा शूट करते हैं और वो बेचारी मारी जाती है और वो कंपनी ओनर बच्चे को अपने साथ वापस ले जाता है। दूसरी तरफ उसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि वायोलेट का दोस्त था। वो अपनी दोस्त की डेड बॉडी को अपने साथ ले आता है। अपनी लैब में उस पर कई ज्यादा घंटे लगाकर सर्जरी करता है। उसको ठीक करने की काफी कोशिश करता है और कहता है कि मैंने आज तक जितनी भी स्टडी की वो मैंने यहाँ यूज कर दी, तुम मर नहीं सकती, तुम्हें वापस आना होगा। और लकीली, लेकिन यहां हम देखते हैं कि वायोलेट इतनी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली वापस आ चुकी होती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खोलती है, वो साइंटिस्ट दोस्त से पूछती है कि सिक्स कहां पर है, मुझे उसके पास लेकर चलो। उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें एक सजेशन दूं तो तुम अकेली उनसे लड़ तो सकती नहीं हो, पर ना ही वो बच्चा तुम्हारा कुछ लगता है, तो छोड़ो उसको, तुम सिर्फ अपनी जान की परवाह करो। तो वायोलेट कहती है मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे बचाना है। उस बच्चे को तुम्हारे पास जितने भी वेपन्स है वो मुझे दो और मैं वहां जा रही हूं। जब वायोलेट वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि वो लोग उस बच्चे पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो बच्चा यानी सिक्स बेहोश पड़ा हुआ है और इस कंपनी ओनर के लिए वो बच्चा किसी एक्सपेरिमेंट से ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत सालिम था। वो उसकी बॉडी में चेंजेस कर रहा होता है ताकि उसकी बॉडी में रखा गया वायरस बाहर निकाल लें और नॉर्मल लोगों को वैसे ही मार डाले जो कि इन्फेक्टेड नहीं है। फिर जो इन्फेक्टेड हैं उन्हीं को अपनी मेडिसिन बेचे। तभी वहां पर वायोलेट आ जाती है और सब पर शूट करने लगती है। वायोलेट इतनी ज्यादा ब्रेव होती है कि एक एक करके सबको मार डालती है। अब आखिर में बचता है वहीं कंपनी ओनर। वायोलेट बढ़ती है उसी कंपनी ओनर की तरफ ताकि उसका भी खात्मा कर सके। कंपनी ओनर इससे पहले कि वायोलेट उसके पास आती, उससे कहता है मैं भी तुम्हारी तरह इन्फेक्टेड हूं, मुझ में भी वही पावर्स हैं जो कि तुम में हैं। मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन मैंने ये सिर्फ इसीलिए दुनिया से छुपाया कि अगर लोगों को पता चल जाता है कि मैं भी इन्फेक्टेड हूं तो लोग मुझसे मेडिसिन ना खरीदते। अगर तुम लड़ना चाहती हो तो आओ, मैं तैयार हूं। यहां पर उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। वायोलेट उसे काफी बुरी तरह से मारने लगती है और फाइनली वो टाइम भी आ जाता है जब वायोलेट उस कंपनी ओनर को मारने में कामयाबी यानी सक्सेसफुल हो ही जाती है। वायोलेट बहुत खुश होती है कि उसने इस कंपनी ओनर को मार दिया और मासूम लोगों की जान बचा ली। फिर भागती हुई जाती है सिक्स के पास, यानी उसी बच्चे के पास। बच्चा अभी अपनी होश में था। वायोलेट फौरन से उसे बाहर खुली हवा में ले आती है और कहती है बच्चे, क्या तुम ठीक हो? तब वो बच्चा कहता है जी बिल्कुल ठीक हूं। उस बच्चे में वो वायरस भी नहीं था क्योंकि कंपनी ओनर वो पहले ही निकाल चुका था, इसीलिए अब इस बच्चे से भी किसी को कोई खतरा नहीं था। वायोलेट बहुत खुश होती है क्योंकि ना अब कोई इन्फेक्टेड लोगों को मारेगा और ना ही नॉर्मल लोगों को। यहीं पर ये मूवी अच्छे से एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।